हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे मोदी जी पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर क्यों हैं, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो उन्हें सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभारती है लोगों के सामने। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या खूबी है उनमें जो उनको सबसे अलग नेता के रूप में खड़ा करती है और इतने स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखती है। राहुल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, नया आप वोट मांग रहे हो। क्या आपकी यात्रा सियासी नहीं है, मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की। हाँ। सब जानना है इस बड़वे को, जन जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का ही सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो इसका मैं नहीं बताऊंगा। ये क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है। क्या बोला तूने? देखिए, हिंदुस्तान, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है, और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा फैलाया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है कि ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा। देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तकरीबन 2500 कितने चले हैं जयराम जी, 2800 किलोमीटर चला हूं, तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहन। मैं पागल हूं। मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है, और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, देश संकट में है। ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है? और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है, मगर चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नीचे से आप देखें, प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है। इसको बदला नहीं जा सकता है। इनको क्या ही पता है? चूतिया बनाया तुमको। कैसा लगा मेरा मजाक? Here is Rahul Gandhi, who's done it again on an international platform where he is speaking about the internal politics of what happens back in India. And this is what he has now been claiming, that the minorities are under attack.
And this is while he was attending and addressing a session there at the Cambridge University, and has been saying that democracy is under attack, and saying that, making the claims that Pegasus used to spy on me. And here is Rahul Gandhi, who has done it before and now seems to be doing it again at Cambridge, where he seems to be talking about India and showing the country's image in a bad light as far as using this kind of forum to slam India at the Cambridge University. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है. the next slide? So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people. एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी थी, जो कि मेरे दिल में था, कि काफ़ी लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते और वो सोचते हैं किसको नहीं आते रे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.